वेलकम बैक टू एपिसोड 2। और हम जो एपिसोड 1 के होमवर्क हमने शेयर किए थे उसके ऊपर आगे चर्चा करते हुए नया टास्क ऐड करने वाले हैं। अगर अभी तक एपिसोड 1 आपने नहीं सुना है, नहीं चेक किया है, तो प्लीज उसे चेक कर लें ताकि ये वाला एपिसोड आपके लिए बेनिफिशियल रह सके। दोस्तों, आज हमारा जो पूरा फोकस है वो है कि किस तरह की हैबिट्स हमारी प्रोक्रास्टिनेशन की बन चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि ये हैबिट अभी बनी है। हो सकता है कि आपके बचपन में जब पढ़ाई को लेकर के हम थोड़ा सा बोर्डम फील करते थे तब से कोई हैबिट बनी हो सकती है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे चीजें बदलती गई लेकिन हैबिट वही रही हो। जैसे होमवर्क के दिन याद करके देखिए, होमवर्क करने का मन तब भी नहीं करता था, शायद आज भी नहीं करता है, लेकिन अगर हमें कुछ चेंज करना है तो होमवर्क करना पड़ेगा। जैसे एपिसोड 1 का होमवर्क दिया था और अगर वो नहीं किया है तो ये एपिसोड शायद काम नहीं आना है, लेकिन हम उस होमवर्क को बचपन से टालते आ रहे थे। अब ये जो टालना बचपन में, उसी को हम कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तब भी कोई कारण रहते थे और आज के आपके शेड्यूल में भी कोई कारण छुपे हुए हैं जिनकी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, जिन पे हमने बात भी की है। और हमने कहा है कि आप वो पैटर्न आपका आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से मोमेंट पे आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अब अगर वो पैटर्न आपके सामने आ गया है तो आपको मालूम चल गया है कि जमीन में कौन सा गलत बीज बोया हुआ है। उस पैटर्न को आपको आपके शेड्यूल में चैलेंज करना है। जैसे हमने अगर कहा है कि फियर ऑफ फेल्यूर, आप डर की वजह से प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो अब चैलेंज क्या करेंगे? जो भी आपकी वो आउटकम है या जो भी आपका प्रेजेंटेशन है जिसको आप देने से, पूरा करने से प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, उसे आप आपके रिलेटिव्स में, घर पे, बच्चों के सामने, बड़ों के सामने जस्ट ऐसे ही कि मुझे एक फीडबैक चाहिए, रिव्यू चाहिए, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप आपका ट्रू फीडबैक दीजिएगा कि मैं कैसा था बोलने में या क्या चेंजेस चाहिए। ये ट्रू फीडबैक के रूप में आप उनसे बात कर रहे हैं। मतलब जो एक्चुअल आपको प्रेजेंटेशन देना है, जिन लोगों के सामने देना है, उनकी जगह पे आप किसी और के सामने दे देते हो। जैसे परफेक्शनिज्म, आप अपने ही रेटिंग्स उनको देना शुरू कर दीजिए कि मेरे हिसाब से ये कितना परसेंटेज परफेक्ट है। बहुत सारे काम आपने टू डू लिस्ट में डाल रखे हैं, अगर ये कारण है तो आपको बहुत सारे की जगह पर कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे कि 2 या 3 दिनों में कैसे वो काम पूरे हो सकते हैं। अगर लग रहा है कि मोटिवेशन की कमी है तो सेल्फ मोटिवेटिंग आइटम, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ गिफ्ट्स, खुद के लिए कोई रिट्रीट्स आप डिसाइड कर लीजिए। अगर सिस्टम या स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत है तो उसके लिए खुद का एक सिस्टम बनाइए कि चलिए मैं सारे सिस्टम को शायद ना बदल सकूं, लेकिन जो काम मेरे साथ कनेक्टेड है वो सही टाइम पे कैसे आ सके। इस तरह की कुछ सिस्टमेटिक चीजें आप आपके एंड पे चेंज कर देते हैं। और अगर पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में है तो पूरे सिस्टम में डिपेंडेंसीज कैसे कम हो उस पर आप काम करते हैं। जब तक आपको वो कारण समझ में नहीं आएगा, हम सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे। मैं अगले एपिसोड में कुछ टेक्निक्स जरूर बताऊंगा जिससे इन कारणों को दूर करने में आपको आसानी होगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा होमवर्क, आपके वो पैटर्न और उन पैटर्न को दूर करने के लिए क्या एक नया बदलाव आप खुद की तरफ से ला सकते हैं, वो आप सेट कीजिए। उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर मैं कुछ टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आसानी से आप उन बदलावों को आपके शेड्यूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वापस मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां पर हम अलग अलग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए छोटा सा होमवर्क, डोंट प्रोक्रास्टिनेट, स्मॉल टास्क ऑफ 5 मिनट। ऑल द बेस्ट।